इम्पोर्टेंट चैप्टर समास लेकर आया। समास से अक्सर प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। बीएड के एग्जामों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी सरल भाषा में हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समास। समास होता क्या है? समास में दो शब्द पास पास लाए जाते हैं, अर्थात दो शब्दों को मिला के एक नया शब्द बनता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। दो शब्दों को मिला के संक्षिप्त बनाया जाए वो समास होता है। के शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। अब देखिए समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसका पूर्व पद, पूर्व खंड प्रधान होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने की बात यह है कि अव्ययी भाव में अव्यय रहता है। अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना। यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। अव्ययी भाव समास का पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसका पहला खंड वो प्रधान होता है, मतलब कि पहले खंड की प्रधानता होती है। पहचान। पहला पद। पहला पद इसका अनु, आ, प्रति, भर, यथा आदि होता है। उदाहरण के तौर पर ले लें, प्रतिदिन। पूर्व पद क्या हो गया? प्रति, उत्तर पद दिन, और इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन। अगला एग्जाम्पल ले लें, आजन। आजन क्या होता है? आ प्लस जन, इसको हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा जन्म से लेकर। इसमें देखिए इस एग्जाम्पल में आ अव्यय है और जन। अगला एग्जाम्पल देखें, यथा संभव। यथा संभव में देखिए यथा प्लस संभव। यथा हमारा क्या हो गया? अव्यय हो गया। इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसा संभव हो। अगला उदाहरण देखें, अनुरूप। अनुरूप में अनु प्लस रूप, इसको विग्रह करने पे हो जाएगा रूप के योग। तो ये हमारे हो जाएंगे अव्ययी भाव समास। अब अगला समास देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष को हम विग्रह करते हैं। तत् का अर्थ है पुरुष। इसमें का कारक का लोप होता है। इसमें पूर्व खंड तो मात्र विशेषण का काम करता है, प्रधानता उत्तर खंड की रहती है। अव्ययी भाव में क्या था? पूर्व पद प्रधान था, मगर तत्पुरुष समास में उत्तर खंड प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को कारक चिन्ह का लोप होता है। आप लोग कारक पढ़े होंगे। कारक में पहला क्या होता है? कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से। तो इसी तरह ये कर्म तत्पुरुष, इसमें को कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे सुखप्रद, सुख को देने वाला। दूसरा स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इन दोनों उदाहरणों में को कारक चिन्ह का लोप है। हम किसी भी समास को समझने के लिए उसका विग्रह करेंगे तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि ये कौन सा समास है। उसी तरह अगला तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष। इसमें से के द्वारा कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष में को कारक का लोप होता है और कर्म तत्पुरुष में से के द्वारा कारक का लोप होता है। जैसे ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। इसमें देखिए ईश्वर में किस कारक का लोप है? द्वारा। अगला उदाहरण इसी का ले ले, रोगग्रस्त। रोग से ग्रस्त। रोगग्रस्त में किस कारक चिन्ह का लोप है? से कारक चिन्ह का लोप है।
अब अगला तत्पुरुष समास देखें, संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहला कर्म तत्पुरुष को का लोप होता है, कर्म तत्पुरुष से के द्वारा कारक का लोप होता है, और संप्रदान तत्पुरुष इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे देशभक्ति, इसको हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देश के लिए भक्ति। इसमें के लिए कारक चिन्ह, के लिए कारक चिन्ह है। इसी का अगला उदाहरण देख ले, भंडार घर, भंडार के लिए घर। इसमें भंडार घर में भी के लिए कारक चिन्ह का लोप है, तो ये हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। अगला अपदान तत्पुरुष। अब देखिए अपदान तत्पुरुष में इसमें से अलगाव कारक चिन्ह का लोप होता है। अलगाव मतलब कि अलग, इसमें से का लोप होता है। उदाहरण, देश निकाला। अगला जन्मांध, जन्मांध जन्म से अंधा। जन्मांध में भी देखिए, जन्मांध जन्म में भी से कारक का लोप, ये जन्म से अंधा, जन्मांध अपदान तत्पुरुष। अगला संबंध तत्पुरुष। इसमें का के की कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र में का कारक का लोप है, ये संबंध तत्पुरुष होता है। अगला शिवालय, शिव का आलय, शिवालय शिव का आलय। इसमें देखिए इसको हम विग्रह करने पे का लोप है, शिवालय। उसी तरह अगला अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, इसमें में पर कारक चिन्ह का लोप होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग को कारक अगर पता है तो ये सारे तत्पुरुष हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष में क्या है, इसमें में पर का लोप होता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती, आप बीती को हम विग्रह करेंगे तो आप पर बीती होगा। इसमें देखिए किस कारक का लोप है, पर का। उसी तरह अगला उदाहरण इसका ले लें, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक में इसमें किस कारक का लोप है, में का। तो ये हमारे अधिकरण तत्पुरुष हो जाते। अब हम तो तत्पुरुष समास के सारे भेद समझ गए, मगर इसके अलावा भी तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी होते हैं, जिसमें प्रमुख है नग तत्पुरुष। नग तत्पुरुष समास। नग समास में जिस समास में पूर्व पद में निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द है, निषेधात्मक या नकारात्मक, नकारात्मक निगेटिव शब्द आए, जैसे अ न ना, ये सारे नकारात्मक शब्द आए पहले, तो ये हमारे नग्न समास होते हैं। जैसे अनादि, अन्याय, अनपढ़। अनादि में आगे क्या आ गया, अ, अन्याय में अ, अनपढ़ में अ, ये समास हमारे नग्न तत्पुरुष। अब आगे आते हैं कर्मधारय तत्पुरुष। कर्मधारय तत्पुरुष समास इसे कहते हैं जिसमें कोई एक खंड, विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो, वो कर्मधारय समास होता है। इसमें ये समास विशेषण, विशेष और उपमान और उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। इसमें एक विशेषण और विशेष होता है, या उपमान या उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। पहचान, विग्रह करने पर दोनों पद में, दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं, है जो के समान आदि आते हैं। जैसे कमल नयन, इसको हम विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। इसमें देखिए कमल नयन, इसको हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा कमल के समान नयन। तो ये हमारे कर्मधारय तत्पुरुष। कर्मधारय तत्पुरुष क्या है कि इसमें विशेषण और विशेष होता है और उपमान की उपमा बताती है। जैसे कमल नयन, नयन क्या है, वो कमल के समान है। तो ये देखिए इसमें नयन की विशेषता बता रहा है, कमल के समान नयन। उसी तरह महादेव,
महादेव में क्या है, महान है जो देव। इसमें देखिए, इसको हम विग्रह किए तो है जो, महान है जो आया। देखिए इसमें विग्रह करने के मध्य में आएगा है जो, महान है जो महादेव। ये हमारे कर्मधार थे। कर्मधार समास का सबसे आसान है कि इसमें विशेषण और विशेष दोनों होते हैं और ये उपमान और उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें समस्त पद का पूर्व पद एक संख्यावाचक या 2, 4 इस तरह संख्यावाचक हो, वो द्विगु समास होते हैं। द्विगु को आप आसानी से मैं बता दूं, द्विगु द्वि से 2 बना है और द्विगु से संख्या, द्विगु द्वि 2, ये द्विगु समास हो जाते हैं। इसमें पूर्व पद क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। इसको हम आसानी से समझ में आएंगे, ये पूर्व पद संख्यावाचक है तो ये हमारे द्विगु समास होते हैं। जैसे दोपहर, 2 संख्या हो गया, दोपहर को हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो पहरों का समूह। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा पूर्व पद आ गया 2, 2 एक क्या है, संख्या है, तो ये हमारे द्विगु समास हो जाएंगे। उसी तरह अगला उदाहरण देख लीजिए, चौराहा। अब देखिए चौराहा में क्या आ गया, इसको हम विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह, 4 संख्या आया, तो ये हमारे द्विगु समास कहते हैं। तो अगला नवरात्र, 9 एक हमारा संख्या है, तो नवरात्र को हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नवरात्रियों का समूह, ये हमारे द्विगु समास। द्विगु समास बहुत आसान है क्योंकि द्विगु देखिए, द्विगु 2, द्विगु 1 के पूर्व पद में संख्यावाचक संख्या सब विशेषण आते हैं। द्विंद समास, द्विंद समास में क्या होता है, इसमें इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा लगता है। जैसे इसको हम, इसमें क्या होता है कि हम पिछले में पढ़े द्विंद समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसको हम अलग करेंगे, विग्रह करेंगे तो इसमें और अथवा या लगता है। पहचान, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है। जैसे राजा प्रजा, राजा प्रजा के बीच में योजक चिन्ह लगा, इसको हम विग्रह किए तो राजा और प्रजा, इसमें और आया, और का लोप रहता है, इसको हम विग्रह करेंगे तो और आ गया। अगला दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ठंडा गरम, ठंडा गरम, इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडा और गरम, इसमें भी बीच में और आ गया। अगला नदी नाले, नदी नाले को हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, नदी और नाले, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, द्विंदु समास। अब अगला समास क्या है हमारा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है कि इसमें 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की विशेषण बन जाए। देखिए हम लोग विषय में क्या पढ़े थे, अव्ययी भाव में क्या था, पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष में क्या था, उत्तर पद प्रधान था, और इसमें क्या है, इसमें कोई तीसरा प्रधान है। जब 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की विशेषण बन जाए वो हमारे बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे लंबोदर, इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। इसमें लंबोदर देखिए, इसमें विग्रह किया लंबा है उदर जिसका, इसको हम संक्षिप्त किए तो ये हो जाएगा लंबोदर। और लंबोदर ये किसकी विशेषता है, तीसरे की, तीसरा कौन है, गणेश। उसी तरह अगला है दशानंद, दशानंद को विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण। इसमें किसके बारे में बताया गया है, रावण के बारे में। तो दशानंद किसी तीसरे की विशेषता बताता है, किसकी बताता है, रावण की। ये हमारे बहुव्रीहि समास है। उसी तरह अगला है हमारा महावीर। महावीर किसके बारे में बताया गया है, हनुमान के बारे में। इसको विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, महान है जो वीर, मतलब हनुमान के बारे में बताया गया। तो ये हमारे बहुव्रीहि समास है। अच्छा दोस्त, ये हमारे बहुव्रीहि समास
आज हम लोगों ने पढ़ा समास। अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे संधि के बारे में।